हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में आपको मिलाएंगे हमारे पैसिफिक मरीन एकेडमी के जो 23 से 24 बैच के 1 ईयर के क्लासरूम स्टूडेंट्स हैं जो अभी डीएनएस कंप्लीट करके अभी शिप पे ज्वाइनिंग के लिए रेडी हैं, शिप पे जाने वाले हैं। हमारे भूपेंद्र हैं जो डायनाकॉम टैंकर में प्लेस्ड हैं, राजेश एंग्लो ईस्टर्न में हैं और राकेश सेवन आइलैंड से सी स्पैन में इनका स्पॉन्सरशिप हुआ है। तो ये तीनों का अभी डीएनएस कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए इनसे बातें करेंगे और पूरी डिटेल जानेंगे ग्रेट ईस्टर्न की, सेवन आइलैंड की, डायनाकॉम टैंकर की, एंग्लो की। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल भूपेंद्र विल इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ। भूपेंद्र बताओ ग्रेट ईस्टर्न के बारे में और डायनाकॉम टैंकर में आपका कैसे सिलेक्शन हुआ। आप ग्रेट ईस्टर्न से स्पॉन्सर्ड थे, उसके बाद डायनाकॉम में आपका कैसे वहाँ पे इंटरनल कंपनीज आती हैं, कौन कौन सी कंपनीज आती हैं और कैसे आपकी ग्रेट ईस्टर्न में लाइफस्टाइल रही 1 ईयर के लिए, तो वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। So myself Bhupendra Singh, I am from Jhunjhunu district, Rajasthan. I have completed my DNS course from Great Eastern Institute of Maritime Studies and currently I am sponsored in Dynacom Tankers. So talking about my experience in Great Eastern, it was pretty good. Their captains are cooperative and Dynacom came internally. So there are different companies which come internally every year. So one of them is Dynacom Tankers, World Tanker and Alba Marine, Woodwood and many more different companies are there. So it is at pretty good location and we get to know many different things about shipping industry. So thank you. तो अभी हम बात करेंगे राजेश से। तो राजेश भी ग्रेट ईस्टर्न से डीएनएस किया है इन्होंने और अभी करंटली एंग्लो से स्पॉन्सर्ड है। ग्रेट ईस्टर्न में एंग्लो ईस्टर्न भी करंट इंटरनली कंपनी आती है और ये इनको वहाँ से सिलेक्शन मिला है। तो अभी राजेश, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा ग्रेट ईस्टर्न में और एंग्लो ईस्टर्न का क्या प्रोसीजर था वहाँ पे सिलेक्शन का? Hello everyone, myself Rajesh Kumar and I am from Sikar, Rajasthan. Anglo Eastern is also come internally in the Great Eastern and they selected 18 candidate for their internal exams and after that we have processed for their interview and the interview was also good. They have asked lots of non-technical questions and also they asked the technical questions and the interview was also not too much tough but not easy. And Great Eastern is also good company and lots of companies are come there for their internal placement. तो राकेश, आप बताइए अपने बारे में। आपने सेवन आइलैंड से डीएनएस किया है और उसके बाद राकेश का वहाँ पे सी स्पैन में इंटरनल कंपनी आती है सी स्पैन, उसमें सिलेक्शन हुआ है। तो क्या सिलेक्शन प्रोसेस था, कैसी सेवन आइलैंड की लाइफ है और कौन कौन सी कंपनीज आती हैं वहाँ पे सेवन आइलैंड में? So myself Rakesh Kumar, I am from Sikar, Rajasthan. I have completed my DNS from Seven Island Maritime Training Institute. तो सर सी स्पेन का तो सर बेसिकली यही प्रोसीजर था कि जैसे ही सेमेस्टर कंप्लीट हुआ, फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया, उसके बाद में सी स्पेन कंपनी वहाँ इंटरनल प्लेसमेंट्स के लिए आती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपनी खुद की एग्जाम लेते हैं, रिटर्न एग्जाम होता है। रिटर्न एग्जाम होता है जो कि ऑनलाइन होता है। ओके। जैसे ही भाई उनका वो एग्जाम प्रोसीजर कंप्लीट हो गया, जो कैंडिडेट पास आउट हुए हैं उनका उसके बाद में कंपनी इंटरव्यू शेड्यूल करती है और इंटरव्यू के अंदर जो अपन ने पहले सेमेस्टर में पढ़ा है वही मोस्टली चीज़ें पूछने वाले हैं। नॉर्मली जैसे अपने नॉन टेक फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछ लिया और जो भी अपने पहले सेमेस्टर में जो पढ़ा है मोस्ट ऑफ देम वही चीज़ है। उसके बाद में जैसे अपना इंटरव्यू का कंप्लीट हो जाता है देन आफ्टर मेडिकल। और सी स्पेन का एक्चुअल बताएं तो बहुत ही जल्दी प्रोसेस है, मतलब सेमेस्टर 2 के साथ साथ वो अपना डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का सारा कंप्लीट करवा देती है। और इंस्टीट्यूट के बारे में बताया जाए तो सर सेवन आइलैंड एक न्यूली इंस्टीट्यूट है, बहुत बढ़िया, बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है और इसकी खुद की कंपनी है SISL करके। तो जो कैंडिडेट वहाँ स्पॉन्सर्ड होके जाते हैं तो उनके वो एक अपना जॉब का इनसिक्योरिटी नहीं रहती है। अगर प्लेस्ड हो रहा है तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज सेवन आइलैंड की खुद की कंपनी है तो उसमें वो कोई उसका इश्यू नहीं रहता है। और कैप्टन्स के बारे में बताएं तो पढ़ाई से रिलेटेड बहुत अच्छी थी और सारी चीज़ें ओके थी। थैंक यू। तो गाइज, अभी आपने देखा भूपेंद्र डायनाकॉम में प्लेस्ड हैं, ग्रेट ईस्टर्न से इन्होंने डीएनएस किया है। तो डायनाकॉम टैंकर्स वीको कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। टैंकर्स भी हैं, बल्क कैरियर भी हैं, गैस कैरियर भी हैं। उनका स्टाइपेंड भी काफ़ी ज़्यादा है, 900 प्लस है डेक कैडेट का और वेटिंग पीरियड काफ़ी कम है, 2 से 3 मंथ्स है। तो भूपेंद्र, आपको ज्वाइनिंग का क्या स्टेटस है, अभी कब तक ज्वाइनिंग आपका प्लान है? Now my documentation is going on and in next 2-3 months I will. ओके, थैंक यू।
बात करें राजेश की, तो राजेश ने एंग्लो ईस्टर्न में अभी इनका प्लेसमेंट हो गया, अभी इनका यूएस वीजा प्रोसेस चल रहा है और जो टैंकर्स के कोर्सेज हैं वो चल रहे हैं। बिकॉज एंग्लो ईस्टर्न में वो 3 वेसल आपको करने होते हैं एज ए डे कैडेट, 18 मंथ्स के, 6 मंथ के। तो डिफरेंट टाइप ऑफ वेसल देते हैं। एलपीजी कैरियर भी वहाँ पे आपको मिलेगा, बल्क कैरियर भी मिलेगा, टैंकर भी मिलेगा। तो ये इनके टैंकर के कोर्सेज चल रहे हैं, प्लस यूएस वीजा का प्रोसेस चल रहा है। तो आप कब तक ज्वाइनिंग का, कंपनी ने क्या बताया आपको राजेश, ज्वाइनिंग का कितना और टाइम लगेगा? लास्ट 1 से 2 महीने में ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो गाइस एंग्लो ईस्टर्न का भी वेटिंग पीरियड अभी काफी कम है। विद इन 2 to 3 months ऑफ पास आउट फ्रॉम डीएनएस कोर्स यू विल गेट द फर्स्ट शिफ्ट। जो भी आपका डॉक्यूमेंटेशन का टाइम है बस वो टाइम लगेगा, उसके अलावा कोई वेटिंग पीरियड नहीं है। अभी बात करते हैं राकेश की, तो राकेश सीस्पैन में, सीस्पैन एक कैनेडियन कंटेनर शिप कंपनी है, बहुत ही फेमस कंपनी है, बहुत ही अच्छी वेल एस्टेब्लिश कंपनी है। वेटिंग पीरियड काफी कम है। तो राजेश आपका ज्वाइनिंग का क्या अभी स्टेटस है, कब तक ज्वाइनिंग करने का आपको बताया? जैसे कि सर मैंने आपको बताया था कि सीस्पेन अपने डॉक्यूमेंटेशन वर्क को लेके बहुत ही मतलब जल्दी करवाती है। सेमेस्टर 2 के साथ साथ उन्होंने मोस्टली हमारा यूएस वीजा वगैरह जो भी फर्दर डॉक्यूमेंटेशन मेडिकल का सब कुछ करवा दिया था। अभी 28 अगस्त को मेरी मलेशिया से ज्वाइनिंग है, तो अभी जस्ट 5 दिन बचे हैं, तो 5 दिन बाद मेरी ज्वाइनिंग है। तो गाइस राकेश की ज्वाइनिंग ऑलरेडी आ चुकी है। 1 मंथ पहले ये पास आउट हुए थे डीएनएस कोर्स 25 में पास आउट हुए थे C7 आइलैंड से, और अभी ये ज्वाइन करने वाले हैं 28 अगस्त को मलेशिया से, पहला शिप, कंटेनर शिप। तो अगर आपको भी आईएमसीटी का प्रिपरेशन करना है, स्पॉन्सरशिप का प्रिपरेशन करना है, तो आप हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हो। हमारा ऑफलाइन सेंटर है सीकर राजस्थान में, और ये तीनों स्टूडेंट्स हमारे ऑफलाइन 1 ईयर के जो स्टूडेंट रहे हुए 2023 से 24 में, इन्होंने 1 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम लिया था यहाँ पे आईएमसीटी का प्लस स्पॉन्सरशिप का। थैंक यू।